कुछ देर ध्यान करेंगे और उसके द्वारा मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद करें। तर्जनी उंगलियों पर आवाज़ों की बात पीठ की हड्डी और अंदर सीधी अपने मन को सुझाव दें। इस समय मैं प्रवचन हॉल में हूँ, मैं सामने में हूँ। मुझे बाहर के वस्तु से देखने से इस वक्त कोई संबंध बनाना नहीं है। ना मुझे भविष्य की चिंता करना है, ना अतीत की याद करना है। मुझे वर्तमान में जीना है और वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। श्वास लें तो लंबा, छोड़े तो अगला स्मरण करते चलें। नमो मन को बिल्कुल सहज शांत करने का प्रयास करें और चिंतन करें कि मेरे अंदर परमात्मा को सुखी और मैं दुखी हूँ। क्या ऐसे है जो वो समझ गए और मैं नहीं समझ पाया। सुख परम को पा जाएगा जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का जान तत्व का सुख परम को पा जाएगा। वीतरागी है ज्ञाता निष्ठा तेरा शुद्ध स्वरूप परमानंद को लब्ध करे जो रह जाए तद्रूप अजर अमर जान तत्व का जान तत्व का दुखी दुखी रहता है क्योंकि पर को अपना जाने राग द्वेष से दुखी स्वयं से सत्य नहीं माने। दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से सबका स्वयं जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का जान तत्व का जड़ तो अचेतन है मूर्ख वो तुझ में क्या कर देगा। ना दूजा चेतन ही तुझ में सुख दुख भर देगा। सुख
शुद्ध स्वरूप में रहे मगन तो, शुद्ध स्वरूप में रहे मगन तो, करे न विचलित कर। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मर्म, जान तत्व का मर्म। सुख परम को पा जाएगा। तू है सहजानंद स्वभावी, तू है आनंद घन। सुख है तू ना प्रयासित है, तू है सच्चिदानंद। स्वभाव को बिसरा दे और सर्वभाव को बिसरा दे और स्वके भाव में रम। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मर्म, जान तत्व का मर्म। मोह रखेगा पछताएगा, प्राणी मोह न करे। मोह रखेगा पछताएगा, प्राणी मोह न करे। जीत मोह को, जीत मोह बन जाएगा मन। शुद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगा, शुद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगा, बनेगा पुरुषोत्तम। जान स्वरूप को, जान स्वभाव को, जान तत्व का मर्म। सुख परम को पा जाएगा, पा जाएगा। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मर्म। सुख परम को पा जाएगा। पूर्ण जागरण के साथ, पूर्ण सजगता के साथ चिंतन करें कि मैं सुख को कैसे पा सकता हूं। क्या मैं सुखी नहीं हूं? जो सुख को पाने की बात हो रही है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मैं तो अपने आप को सुखी मानता हूं। संपत्ति बहुत है, साधन बहुत है, व्यवस्था बहुत है, और क्या चाहिए सुखी होने के? ये अगर सुख के मसले के साधन होते तो किसी परमात्मा को संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, पदार्थों के त्याग की आवश्यकता नहीं होती। और मैं इन पदार्थों के राज में, पदार्थों की आसक्ति में स्वयं से दूर होता जा रहा हूं। चिंतन करें। मन को शांत करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतिकां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणहृदये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित पुस्तक कलयुग करने वाले दीपदार परमात्मा के चरणों में कोटि-कोटि वंदन। धर्म के नायक, धर्म के प्रणेता, जिनकी शीतल छाया में आप हम सब धर्म में आराधना को अग्रसर हैं, ऐसे प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि-कोटि वंदन। अनंत अवतार
विनय के प्रकार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप हम सबके आस्था के केंद्र प्रत्यक्ष ब्रह्म के चारित्र चूड़ामणि चारों दादा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवानों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जोधपुर नगरी का कार्यक्रम जिनकी उपस्थिति से पावन हो रहा है, जिनकी वाणी को सुन जन जन का मन आह्लादित उत्साहित हो रहा है, ऐसे रुद्रों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समाधान में आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक गुरु सभी का परमात्मा महावीर की शासन में आप हम सब आगे बढ़ते 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 कहां तक आ गए? तो जैसा कि ज्ञानियों ने हमको व्यवस्था प्रदान की और हमने अपने सांवत्सरिक कर्तव्यों को, सांवत्सरिक पर्व को आनंद उल्लास से मनाया, पर यहां तक चर्चा किसकी हुई? तो वास्तविक में ये चर्चा थी व्यवहार धर्म की चर्चा थी। और व्यवहार धर्म किस लिए है? ताकि हम अपने जीवन जीने की व्यवस्थाओं को सहजता से, सरलता से संपादित कर सके। पर्युषण कल्प के अंदर जो कल्प सूत्र जी का हमने वांचन किया, वास्तविक में क्या करूं? तो वास्तविक में यानी भगवंतों ने श्रावकों को, साधुकाओं को, यहाँ तक कि साधुओं को भी किस प्रकार की समाचार का पालन करना, ये वापस एक बार क्या करवा देते हैं? याद करवा देते हैं, याद दिला देते हैं। कल्प मतलब आचरण करने योग्य बातें, सूत्र मतलब उसको गुप्त कर दिया गया। तो सावक साधिकाओं के, साधु साधियों के आचरण करने योग्य बातों को क्या कर दिया गया? सार में हमको दे दिए गए। और हमने इससे पूर्व एक विषय का चिंतन किया था, 4 भावनाओं के माध्यम से, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माधुर्य। और साथ ही साथ 4 विषय का और चिंतन किया, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्योंकि ये 4 का कॉम्बिनेशन इस 4 से नहीं हुआ। क्रोध को उपशमित करने के लिए मैत्री आवश्यक है, मान को उपशमित करने के लिए प्रमोद आवश्यक है कि जब मुझे खुद के ऊपर मान आए और मैं दूसरों के ऊपर प्रमोद पा रहा हूं कि ये तो इतना अच्छा करते हैं, तो मेरा मान अपने आप क्या हो जाएगा? माया चाहिए। जब मैं दूसरे व्यक्ति को देखूं और उसकी करुण दशा को देखूं तो मुझे अपनी माया चाहिए आ जाए, नजर आ जाए। और सबसे राजा कौन है? लोभ। चारों कसाइयों का राजा कोई है तो वो लोभ, और लोभ को उपशमित करने के लिए तो उसके लिए सूत्र दिया माध्यस्थ, न्यूट्रल, अनइफेक्टेड हो जाइए। ये 4 और 4 मिल जाए तो बोलते हैं यानी 4 मिले 64 किलो। 4 मिल जाएंगे तो क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? सारी चीजों को उपशमित कर देंगे। अब ये उपशमित हो जाए तो क्या करना? फिर क्या करना? तो ज्ञानी भगवान ने हमको फिर एक सुंदर व्यवस्था दी, हमको ये बताने का प्रयास किया, आपने अभी तक व्यवहार धर्म को दिया है, अब थोड़ा और कहां बढ़ाइए कदम? कहां बढ़ाइए? तो निश्चय धर्म की ओर कदम बढ़ाइए। दूध लाने वाला व्यक्ति सिर्फ दूध देखकर लाता है या दूध में रहे हुए घी को देखकर लाता है? हाँ, दूध में रहे हुए घी से वो दूध की वैल्यू निकालता है। आप लोग देखते हो सिंगल टोन, डबल टोन, फुल क्रीम, ये क्या देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं? फुल क्रीम है, इसके अंदर मतलब क्या है? कुछ तत्व है, सार है। वैसे ही ज्ञानी भगवान बोलते हैं कि रहना कहां पड़ेगा? गृहस्थी। गृहस्थी का मतलब क्या है? गिराती, हंसाती, सताती और थकाती। इसका नाम क्या है? गृहस्थी। इस बीच रहते रहते तो सबसे पहले अपने व्यवहार धर्म को ठीक करना होगा, क्योंकि अगर व्यवहार धर्म ठीक नहीं हुआ तो निश्चित दिल में जिया जा सकता। फ्लाइट में बैठने की कितनी भी इच्छा हो और अगर हाथ में टिकट नहीं हो तो फ्लाइट में बैठना तो दूर, कहां एंटर कर सकते हैं?
एक सीमा के बाद एंटर ही नहीं कर सकते। पहले क्या चाहिए? तो वैसे ही ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि अगर हमको अपने आत्म तत्व की आराधना करनी है तो व्यवहार धर्म को बैलेंस करते 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 कहाँ पहुंचना है? कहाँ पहुंचना है? निश्चय धर्म पर। और निश्चय धर्म ही वास्तविकता में मुझे मेरी पहचान कराने में सहयोगी है। बाकी सारे धर्म मुझे मेरी पहचान कराने में सहयोगी शायद नहीं हो पाए, पर ये निश्चय धर्म एक ऐसी व्यवस्था है ज्ञानियों के द्वारा दी हुई जिसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ? हम परमात्मा के द्वारा दिए हुए अब इसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो 12 भावना की व्यवहार धर्म को ठीक करने के लिए हमने 4 भावनाओं को जाना। अब निश्चय धर्म को ठीक करने के लिए हमको रिपेयरिंग टूल दिए, बाइंडिंग एजेंट दिए कि क्या कर लीजिए, इससे पहले रिपेयर करो फिर क्या कर दो, बाइंड कर दीजिए। तो हम आज से प्रभु महावीर के शासन में परमात्मा महावीर के द्वारा उपदिष्ट 12 भावनाओं का विश्लेषण प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज ये अब तक फोटोकॉपी नहीं हो पाया है, कल आपको ये कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। वंद्रोसी अरिहंत पर दीप रागनी ज्ञान वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगई, कहाँ गए रंग महल अरु सुरन की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। अनेक भावना बता रहे हैं। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयो ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता, श्वास चलत यूं घटे काट जो आए सो घटता, ओस बूंद जो गले धूप में वांजुली पानी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी, इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अखिल रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी, अखिल रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। 12 भावना के माध्यम से परमात्मा हमें उपदेश दे रहे हैं कि किससे जाग जाओ, मोह नींद से। किससे? हमको कुछ मोह है क्या? वास्तविकता में एक छोटा सा बालक समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और समुद्र के किनारे आते हुए लहरों को देख देख कर आनंदित होता है, उसका आनंद बढ़ जाता है और कल्पनाओं में वो अपने आप को एक कदम और आगे बढ़ाता है। नदी के किनारे पे रेत को इकट्ठा करता है, रेत को आकार देते 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 एक ऐसी कल्पना कर लेता है
मेरा क्या बन गया है, मकान बन गया। उसमें सीढ़ी बनाता है, दरवाजे बनाता है, कहीं पापा को खड़े कर देता है, कहीं मम्मी को खड़े कर देता है, और अंदर अंदर राजी होता है, प्रसन्न होता है कि मेरा मकान कितना सुंदर। बैठा कहाँ है, समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे भी कुछ घटनाएं होते ही रहती है। इसकी तो पानी की लहरें कभी वेग तेज होने से और कहां तक आ जाती है, आगे तक आ जाती है, और एक बार वेग बहुत तेजी से आई और सारी वेग बहा कर ले गई, और वो बच्चा वहां बैठे बैठे क्या करने लग गया, आंसू बहाने लग गया कि मेरा मकान बह गया। मैंने अपने लिए अच्छी सी क्या बनाई थी, क्या बनाई थी, डाइनिंग रूम बनाया था, और डाइनिंग रूम बह गया। मैंने रास्ता ऐसे बनाया था, इधर से निकल के कहां चला जाता था, और बच्चा वहां पर बैठ के रोने लग गया, दुखी होने लग गया। कुछ देर टहलते टहलते उसके माता पिता भी वहां आ गए, और माता पिता ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बोला कि मेरा घर बह गया, मेरा मकान। क्या करना चाहिए, वो पिताजी क्या सलाह देंगे अपने बालक को, हाँ क्या सलाह देंगे, हाँ सब मिट्टी का था, मिट्टी में वापस मिल गया। मानो यही संदेश कौन दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, तो मेरे परम पिता हम जैसे अपने बालकों को दे रहे हैं कि जैसे उस बालक के रेत का घर रहना और उसके लिए उसका रोना, आपको क्या लगता है, उसके बचपने की हरकत लगती है, बाल बना लगता है, और हम जो कर रहे हैं वो हमारे परम पिता को क्या लगता है, क्या लगता है, बाल बना, बचपना। वो बच्चा दुखी होता है तो आप उसको समझा देते हो, और आप दुखी हो तो आपको कौन समझाए। जरा चिंतन कीजिए, आपने उसे सहजता से समझा दिया कि भाई ये रेत का ढेर अनित्य था। अनित्य मतलब जो परमानेंट नहीं होता, जिसका स्वरूप बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बदलता रहता है, वो चीज क्या है, अनित्य। और नित्य क्या है, जो जो हमेशा बना रहे, जिसकी अवस्था बदल सकती है, पर जिसके गुण कभी भी समाप्त होते नहीं है, वो चीज क्या है, नित्य। जैसे नित्य क्या है, एक सेठ जी थे, और सेठ जी के पास खूब संपत्ति थी, सोना भी कितना, तो तोलों में नहीं, किलो में सोना। और बेटे की विवाह का अवसर आया, ज्वेलर्स का काम, जिस लड़की को देखने गए उसकी एक ही फरमाइश थी कि कोई भी आप मेरे को जेवर दोगे, मैं उसको 3 बार से ज्यादा नहीं करूंगी। कौन शादी करेगा, कोई तैयार नहीं हुआ, और इधर सेठ जी तैयार हुए, अपने बेटे से उस लड़की का विवाह करवा दिया। और हर दिन क्या करवाते जा रहे हैं, हर 3 दिन में ज्वेलरी क्या कर दी जाती है, क्यों, अब बहू भी राजी और ससुर जी भी राजी, आखिर क्यों, दुखी कौन हो गए, तो जो बीच के लोग थे वो दुखी हो गए, ये क्या है, इसको रोज नए रोज नए रोज नए। बहू सुखी क्यों थी, कि बहू की नजर अनित्य पे थी, बहू की नजर अनित्य पे थी, कि आज तो 3 लड़ा हार बना दिया, और कल तो मोटी एक सांकल मिल गई, आज तो हाथ में 4 छुरी थी, और आज ससुर जी ने हाथ में 2 बड़े बड़े क्या दे दिए, कड़े दे दिए। न ससुर जी दुखी है और न बहू दुखी है, क्यों, बाकी सब दुखी है, बीच वाले क्यों दुखी है, ज्ञानी भी दुखी होता है, ऐसा है क्या, तो ज्ञानी दुखी नहीं होता, अज्ञानी दुखी होता है, पर अज्ञानी का दुख वो दिखाना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या था, वो ससुर जी दुखी नहीं हो रहे हैं और बहू भी दुखी नहीं हो रही है,
और बीच वाले क्या हो रहे हैं? क्यों दुखी हो रहे हैं? एक पूरा व्यवहार में जी रही है इसलिए दुखी नहीं हो रही है, और एक पूरे हिस्से में जी रहे हैं इसलिए दुखी नहीं हो रहे हैं। बहू को क्या चाहिए था कि हर तीसरे दिन मुझे क्या चाहिए? नई ज्वेलरी चाहिए। और ससुर जी का काम किसका था? तो ससुर जी क्या करते? आखिर ससुर जी ने परिवर्तन किसमें किया? अनित्य में कि नित्य में? जो डिजाइन थी 4 चूड़ी की 2 कंगन हो गए, तो वो चूड़ी अनित्य थी कि नित्य थी? तो चूड़ी की अवस्था में अनित्य थी। आज 4 चूड़ी रूप में थी और कल 2 रूप में बन गई। कल 3 लड़े का 7 लड़े का हार था और आज एक मोटा क्या दे दिया? साकल दे दिया। तो क्या था? उसकी अवस्था अनित्य थी और बहू की नजर किसमें थी? अवस्था पे, और उसको बदलती हुई अवस्था मिली तो वो कैसी है? प्रसन्न। और ससुर जी की नियत किसमें? ससुर जी की नजर किसमें? तो ससुर जी की नजर नित्य पे है। ससुर जी किसको देख रहे हैं? मेटल को, कि चाहे 4 कंगन से 2 कड़े बना दिए, मेरा मेटल तो वैसा ही है। 7 लड़े के हार से एक मोटी साकल बना दी, पर मेरे मेटल में कुछ फर्क पड़ा? कौन समझदार? ससुर जी समझदार है कि नहीं है? क्योंकि ससुर जी का सोना, क्योंकि वो खुद बनाने वाले हैं, तो सोनी कुछ लेके ही जा पा रहे। ऐसे अगर 7 बार सोने को गला लो तो कुछ बचता, पर सोनी जी क्योंकि सेठ जी खुद ज्वेलरी वाले हैं तो उनका एरिया बराबर मेंटेन है। 916 उनका क्या है? मेंटेन है। उनकी नजर किस पे? उनकी नजर किस पे? जो परमानेंट है। मेटल का फॉर्म कभी भी बदला जा सकता, मेटल को कभी समाप्त किया जा सकता। इतना ही होता है कि आपके पास सोनी जी के पास चला गया, पर मेटल नेवर डिसॉल्व्स एंड नाइदर चेंज इट्स फॉर्म। मेटल कभी भी आयरन नहीं बनेगा। गोल्ड मेटल कभी भी आयरन बन सकता है, स्टील बन सकता है, कॉपर बन सकता है, तो कभी भी नहीं बदलता। बस क्या करता है? अपनी अवस्था बदल सकता है। आपने उससे कान के बना लिए, अंगूठी बना ली, चूड़ी बना ली, पायल बना ली, साकल बना ली, कमर का, पर अल्टीमेटली जो चीज है वो कैसे रहने वाली है? कैसे रहने वाली है? कुछ नहीं बदल सकता। और हमारी दृष्टि किस पे है? जरा विचार कीजिए, हमारी दृष्टि किस पे है? हम कपड़े पहनना है इसलिए पहनते हैं या दिखाना है इसलिए पहनते हैं? ईमानदारी से सोचिए। दिखाना है इसलिए। वेरी गुड। दिल्ली इंटेलेक्चुअल लगी है और यहाँ जवाब देते भी सही है और मानते भी सही है। जीना कितना है वो थ्योरी जानो। बी, ये जानने के बाद कि जैसे मैंने इस जीवन में कितनी बार कपड़े बदल चुके हैं, कितनी बार कपड़े बदले होंगे? अनगिनत बार। मेरा अस्तित्व कुछ बदला? कोई एकदम दिखने में कुरूप हो और उससे अच्छे वस्त्र पहना दिए जाए तो क्या अच्छा दिखेगा? पर हम क्या मानते हैं? हमारी पहचान हमने इससे कर ली। तो नित्य व्यक्ति, नित्य आत्मा की पहचान अनित्य संसाधनों से की जा रही है। इससे ये लखपति, ये करोड़पति, ये मल्टीमिलियनियर, ये सोने के व्यापारी, ये डायमंड के व्यापारी, ये सब चीजें कैसे आज है और कल क्यों? तो ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि जिस प्रकार हमने इस जीवन में अनेक बार क्या बदल लिए? कपड़े बदल लिए, वैसे ही मेरी आत्मा में अनंत काल की इस यात्रा में अनंत बार कपड़ों के जैसे क्या बदल गए? शरीर बदल गए। तो मेरा शरीर भी क्या है? नित्य है या अनित्य है? क्या है? अनित्य है। पर मैं क्या मानता हूं इसको? इसकी नित्य जैसा मानकर सेवा करता हूं और इसकी सेवा में इतना मशगूल हो जाता हूं, समय को समाप्त कर देता हूं और इसको भूल जाता हूं।
किसको भूल जाता हूँ? मारवाड़ी में कहावत है, घर का छोरा कुंवारा फिरे और पड़ोसी का हीरा पाए। घर में अपना स्वयं का लड़का कुंवारा बैठा है और पड़ोसी के घर के लड़के की शादी की क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। हंसी आ रही ना आपको? कोई ऐसा हो जिसके घर में तो खाने के लिए रसोई की ठिकाने नहीं है और पड़ोसी के घर में जाके वो पकवान बना रही है। घर के लोग अनाज के दाने के लिए व्याकुल हैं, आकुल हैं और पड़ोसी के घर जाके क्या बना रही है वो? तो क्या बोलेंगे उसको? बेवकूफ बोलेंगे। और परमात्मा क्या बोलेंगे? किसको भूल गए? हाँ, निज को मैं भूला फिर भी फिरता हूँ भूला मान में। किसको भूल गए? निज को भूल गए और फिर भी किसका मान करते हैं? जो नित्य है उसका या अनित्य है उसका? कैसी जबरदस्त विडंबना! जो अनित्य है उसके लिए किसको छोड़ रहे हैं? हाँ, किसको छोड़ रहे हैं? थोड़ा वो बच्चा बड़ा हो गया और घर में ताश के पत्तों से मकान बनाया और दादी जी अंदर कमरे में आई और दरवाजा जोर से बंद किया और पूरे ताश के पत्ते। अब वो बच्चा दुखी हो रहा है, दादी को डांट रहा है कि दादी आपने इतने जोर से दरवाजा बंद किया और मैंने इतना सुंदर महल बनाया था और महल क्या हो गया? आपने दादी जी क्या समझाएगी? हाँ, समझाने की अगर प्रतियोगिता रख दी जाए ना, कभी समझाने की प्रतियोगिता रख दी जाए तो बड़ा आयोजक को आफत हो जाएगी, किसको पहला नंबर दूं? क्योंकि समझाने में सब क्या है? वेरी गुड, एक्सपर्ट है नंबर, पर समझने में जब किसी के आप पहुंच जाते हैं, अंतिम समय कोई किसी का हो गया, दुनिया से अलविदा हो गया, तो क्या कर जाते हैं? देखो तुम्हारा इसका ही संबंध था, ये ऐसे ही होना था, है ना? जितनी आयु से लिखी थी उतनी उन्होंने भोग ली, तुम सुखी दुखी। कितने अच्छे से समझा देते हैं। और जब कोई कहानी अपने घर में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आज कहानी किसके घर में आ गई, अब फिर क्या करते हैं? आपने जिसको समझाया था उसको 10 लोगों ने और समझाया था और वो तसल्ली से आपका टाइम लेके आता है और अब वो क्या करता है? जितना आपने समझाया था, लोगों ने समझाया था, और वापस क्या कर देता है? होता ही नहीं होता। ये अनुभव शायद जब आप बैठे एक व्यक्ति को भी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसा चल रहा है? हाँ? सब काम ऊपरी चल रहा है, अंदर जा रहा है। वास्तविक में सूतक के 12 दिन जो सूतक का अनाज खाता है, सूतक के गर्भ में मरण के रहता है, तो उसको परमात्मा भक्ति गुरु उपासना से विश्राम दिया जाता है। इसलिए आज इसको हमने डगोसला मान लिया, रूढ़िवादिता मान ली, व्यर्थ की बातें मान ली, अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर लिया कि हम ही बुद्धिशाली हैं। तो जिन्होंने व्यवस्था बनाई वो ना समझ थे। पर क्या बोलते हैं आज? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वास्तविकता ये थी कि आपको समय दिया गया था कि आपको दौड़ भाग से समय मिलता नहीं है। आप जिसके निमित्त से भोजन करके आए हो, किसके निमित्त से? जो व्यक्ति चला गया है उसके निमित्त से भोजन करके आए हो, तो कुछ देर किसका चिंतन करो? परमात्मा भक्ति को गौण नहीं किया गया, बल्कि परमात्मा के सिद्धांतों को मुख्य कर दिया गया कि वो शरीर उसका चला गया, वो अनित्य था। अब कुछ देर किसका चिंतन करो? अनित्य भावना का चिंतन करो। किसी की काठी में जाके आए, किसी के मरने में, मारने में, उठाने में, किए में, कहीं पर भी जाके आए, कुछ देर क्या करना? 3 दिन तक क्या करना? तो अनित्य भावना का चिंतन करना। हे भगवान, ये संसार अनित्य है, क्या एक दिन ऐसे मैं भी चला जाऊंगा? पहले तो शमशान में भी गया आता था, तब पास में भूत नहीं था जो भविष्य को पूरा क्या कर रहा है?
आजकल क्या चलता है, कैंडी क्रश। समझदारी इतनी बढ़ गई कि वैराग्य बढ़ाने के अवसर पर आजकल नशा कहां पहुंच जाता है। कैसे वैराग्य आएगा? वो एक पल का वैराग्य भावों को, जलती हुई चिता को देखते देखते एक दिन क्या होगा? ये शरीर किसकी अमानत है? हाँ, तो एक लाइन घर पे लिख के रखने की ऐसी, ये इससे मान कर रहे हैं, इसके कारण क्रोध कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, और वास्तविक में ये अमानत किसकी है? शमशान की। ये अमानत किसकी है? शमशान की अमानत है, जिस पर हम क्या कर रहे हैं? तो कुछ देर के लिए ये जो सूतक के समय परमात्मा को गौण नहीं किया, परमात्मा के सिद्धांतों को मुख्य कर दिया, कि परमात्मा के सिद्धांत में मुख्य सिद्धांत है कि अनित्य चीजें है और अनित्य चीज समाप्त तो होगी और किसी की लाइफ 2, 5, 10, 20 कछुआ 1000 साल, और उसके बाद देवेंद्र जैसे देवेंद्र 32 सालों के लिए विमान में चले जाए, उसके बाद क्या होना पड़ेगा? तो वो देवेंद्र के शरीर की आकृति समाप्त, कछुए की शरीर की आकृति समाप्त, क्योंकि वो नित्य ही अनित्य है, पर उसके अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो क्या है? वो नित्य है। पर हमारी स्थिति कैसी हो गई? एक काम से चले कमाने 5 जने सर्वंगी, घर वालों ने कहा 5 हो, ख्याल रखो सब संगी। क्या बोला? घर से 5 लोग दोस्त निकले यात्रा करते हैं, और सबके घर वाले बोला तुम लोग 5 हो, और आपस में क्या करना? एक दूसरे का ध्यान रखना। चलते उतरे नदी परस्पर, गिने 4 जन होते, मन में दुख धरते भाई ये, कह कर वह तो रोते। क्या करने लगे? रास्ते में नदी आई और नदी में हाथ छूट गए, वापस बाहर निकलने के बाद गिनती चालू की, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, निकले कितने थे? और 5 हो ही गए, और क्या करने लगे? उधर से एक सज्जन आ रहे थे, और सज्जन का लक्षण बताया, जो दूसरों के दुख में दुखी हो वो कौन है? सज्जन है। हम कौन है? हमको दूसरों को दुखी देखकर दुख होता है या सुख होता है? ये इसी आया का ऐसे ही होना चाहिए। सज्जन सहृदय पूछे, बोले क्यों रोते हो भाई? बोले 5 आए हम, 4 रहे दुखदाई। सज्जन पूछते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो बोले थे, सीधे थे, तो क्या बोलते हैं कि हम घर से 5 निकले थे, अब कितने बच गए? एक हमारा साथी, और उस सज्जन को कितने दिख रहे हैं? अपने आप को दिख रहे हैं, क्योंकि आपको सब शौक कौन है? सज्जन है। तो वो सज्जन को 5 दिख रहे हैं, मतलब समझाए कैसे? एक थप्पड़ दे उनको, पूरे 5 गिनाए, कब होगी थप्पड़ वह गुरु की, आत्म बोध बढ़ाए। क्या किया? एक थप्पड़ पहले के गाल लगाया, बोलो कितने? 1, दूसरे के भी लगाया, कितने? 2, तीसरे पे लगाया, कितने? 3, चौथे पे लगाया 4, और 5वें पे लगा दिए, कितने हो गए? तो कहां थे 5 कहां थे? पर किसको नहीं दिख रहे थे? हर गिनने वाला व्यक्ति स्वयं को नहीं देख रहा था, बाकी सबको देख रहा था। कहानी किसकी? हाँ, हम सब देखते हैं। धर्म अधर्म आकाश चेतन, जग जल जड़ झुट सारा, उद्गल धर्म संबंध मिटेगा, वह सावच सामन सारे। हम धर्म को भी देखते हैं, अधर्म को भी देखते हैं, उद्गल को भी
नहीं देख पाते, अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पाते। ये कहानी किसकी है? कब से चल रही है मेरी कहानी? अनंत काल की आखड़ियों मान बिना भगवान। कौन बोल रहे हैं? श्रीमद जी बोल रहे हैं, अनंत काल की आखड़ियों मान बिना भगवान, बिना भान के कब से भटक रहा हूं? कब से? अनंत काल से। किसके भान को मुझे बहुत है। आपकी समझदारी, चालाकी, चतुराई का कभी उदाहरण दिया जाए तो मैं तो एकदम आनंदित हो जाता हूं। ज्वेलर्स वालों की दुकान का तो झाड़ू निकाल के कचरा भी संभाल के रखा जाता है और वो कचरे का टीन भी बीत जाता है। तब कहां से आती समझदारी? ये नारी जगत समझदारी में अच्छों को टक्कर देने के लायक है। जरा कभी इनसे पूछो दोपहर का भोजन पूरा हो गया और आधी कटोरी दाल बच जाए, कितना दिमाग चलता है? आधी कटोरी दाल बच जाए तो शाम को ये दाल ढोकली इन्वेंट नहीं हुई। बची हुई दाल का उपयोग करने के लिए क्या डाल दिया उसमें? रोटी बट के डाल दिया, क्या बन गई? और दिमाग लगाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, आटा थोड़ा उसन लो उसी में और दाल पानी क्या बन रहे हो, क्या बन रहे हो? और आजकल तो एकदम होटल में भी मिलने लगी है लपेटा राइस। सुबह की बची हुई दाल और सुबह का बचा हुआ चावल वापस फ्राई करके रख दो और क्या बन जाता है? लपेटा राइस। जरा चिंतन कीजिए, इतनी बुद्धि का परिचय कहां दे रहे हैं? अनित्य के लिए। कल घर में बेटी को देखने आने वाले हों तो क्या करेंगे? हाँ, पूरे घर की सजावट बदल देते। क्यों? क्योंकि वो हमको अच्छा लगता है, बदलाव हमको अच्छा लगता है। और ज्ञानी गौतम बोले कुछ इसकी बदलाव भी तो कर लो, तो क्या हो जाएगा? हाँ, चलो आपको अगर एक छोटा सा प्रश्न पूछें, आपके बच्चे आपको बहुत अच्छे से पता है कौन है, पसंद भी है, आप उनसे प्रेम भी करते हैं और आपको एक टास्क दिया जाता है आज 10 न्यू बॉर्न बेबी की फोटो आपके सामने रखी जाती है। आप अपने बच्चे का फोटो निकाल के दिखाओ, दिखा सकते हो? न्यू बॉर्न बेबी 10 पहचान सकते हो? क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि सारे न्यू बॉर्न बेबी कैसे दिखते हैं? अपने बच्चे को ही नहीं पहचान सकते। आप अपनी तरफ नजर घुमाइए। आज आप 60 साल के, 70 साल के, 50 साल के जो दिख रहे हैं, आज से 20 साल पहले ऐसे थे? हाँ, आज से जब 40 साल पहले हाफ पैंट में घूमते थे, नेकर में घूमते थे, 2 चोटी बना के घूमते थे, तब ऐसे दिखते थे? जब 2 साल 3 साल के गुड़ालियां चलते थे तब ऐसे दिखते थे? कहां है आप? कहां गया वो सब मटेरियल? वो 6 किलो का मटेरियल, 5 किलो का मटेरियल आज 60 किलो का हो गया। और कुछ लोग 80 किलो से कहां चले गए? हाँ, 40 किलो 30 किलो में हो गए। कहां का मटेरियल गया? कहां? कोई पूछे आपको कहां गया? कई बार सोने की चूड़ी पहनते हैं, 10-20 साल में 10 ग्राम की चूड़ी कितने ग्राम हो जाती है? 9 ग्राम, 8 ग्राम। तो 2 ग्राम सोना गया कहां? कहां गया? किसके कहां गया? तो सारी दुनिया हमको समझा रही है कि हमने क्या कर लिया? अनित्य को नित्य मान लिया और पूरी ताकत किसमें लगा दी? सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक सिर्फ किसकी आराधना चल रही है? नित्य की या अनित्य की? हाँ, हाँ, किसकी चल रही है? तू जाग चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। उठ जाग चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी
क्या बोला है? वहां जगह ही नहीं है नाम लिखने के लिए। जैसे ही देखते हैं कि मेरे पहले इतने चक्रवर्ती हो गए और मैंने चक्रवर्ती बनने के लिए 60,000 वर्ष तक क्या किया? युद्ध किया, हिंसा की, धिक्कार है। पर चक्रवर्ती को व्यवस्था है कि दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाते हैं और अपना नाम, और यहीं पर क्या हो, यहां पर भरत महाराजा के जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया कि कल कोई दूसरा चक्रवर्ती बनेगा और मेरे नाम को मिटा के हमारे यहाँ एक महाराज साहब हुए और उनकी दीक्षा के बाद वापस वो अपनी गांव में गए। तो पहले घर में नेम प्लेट होता था, क्या नेम प्लेट होता? धनराज जी पंकज जी चोपड़ा। सच्ची घटना महाराज साहब बताते थे, इसलिए वापस शेयर कर रहा हूं। और दीक्षा के साल भर बाद वहां उसी घर में गए तो वहां अपने पेट की पंकज धनराज जी चोपड़ा। कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, तो महाराज साहब बोलते थे कि मेरे जीते जी आपको शायद मौका नहीं मिलेगा, पर क्या मिला उनको? क्या मिला? जीते जी देखने मिलेगा कल नाम क्या था और आज नाम क्या हो गया। ये स्थिति किसकी होगी? क्योंकि हमने जिसके लिए नृत्य को गौण कर दिया, जिनके लिए नृत्य की आराधना गौण कर दी, और हमारे जाने के बाद राजा राणा छत्रपति अध्ययन को मल्टी क्रिया जी को कोई ना राखनहार। जिस बिस्तर में दादाजी सोए हुए हैं और बिस्तर से कहां रख देते हैं, बिस्तर खराब हो जाएगा। दादाजी के जाने के बाद कितने बिस्तर काट लेंगे, पर क्या नहीं होना चाहिए। किसलिए करते हैं नाटक? आपको नाटक लगता है, पर ये नाटक नहीं है, ये अंतिम समय में तत्व को समझाने का एक तरीका था कि दादाजी मान लो ये बिस्तर भी आपके साथ जाने वाला, अब किसको संभाल लो। तो कोई बोले बिस्तर से मत उतारना, तो आप जरूर बोल के जाना मेरी आत्मा उड़े तो मेरे को सीधा कहां निकाल देना, कहां निकाल देना? जमीन में। ये जमीन ही मुझे जगह देने वाली है, बाकी कोई जगह देने वाले। कम से कम अंतिम समय में मुझे नृत्य का भान हो जाए कि ये सब छोड़ के क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? पक्का आप लोग के पास पता नहीं लाइसेंस ऐसा लगता है मेरे को यही लगता है कि सब क्या करोगे, अरे वो गए वो गए वो गए, नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाला। आपकी तैयारी देखे तो यही लगता है, क्योंकि आपके रखना ज्यादा किसकी है, नृत्य की या नृत्य की? अच्छा, दुकान जाने में टेंशन किसको रहेगा ज्यादा? जिसके पास दो टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं है। आपको टेंशन किसकी ज्यादा, नृत्य की कि अनृत्य की? 23 घंटे काम किसके चल रहे हैं, किसके? जरा विचार कीजिए। कुछ लोग होंगे, ऑलरेडी सुरेश जी यहाँ पर हैं, दिन में 10-10 समय विकासना कंटिन्यू 2 महीने से, क्योंकि इनको इंपॉर्टेंस किसकी आ गई, किसकी आ गई? तो इन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया, मालूम सा क्या बैठे हैं, व्यासना चल रहा है, और रात्रि भोजन तो अपने आप क्या हो जाता है उसमें, और स्वाध्याय के लिए घर में क्या बनाया, क्योंकि जिंदगी भर सीए बनते बनते क्या किया, क्या किया? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब अपने पढ़ाई को क्या कर दिया? अब जब भी गुरु महाराज को घर में बुलाते हैं तो पहले क्या करवाते हैं, 10, 15, 20 मिनट का समय लेते हैं कि हमारे घर में पूरे परिवार को कुछ क्या कराइए, स्वाध्याय कराइए। तो हमको टर्न करने के लिए कुछ ना कुछ समय कब निकालना, ये हमको निर्णय करना पड़ेगा। नित्य की आराधना नहीं की और अनित्य तो क्या होने वाला है, इस धरा पे, इस धरा का इस धरा पे, और सब धरा विश्व विजेता सिकंदर जब इस दुनिया से अलविदा हुआ और क्या किया, दोनों हाथ कहां हैं, और एक हाथ में काला रंग लगा हुआ है, एक हाथ में, और संदेश क्या किया, विश्व विजेता सिकंदर भी क्या नहीं जा पाया, एक आध सोने की बिस्किट, छोटा मोटा गिरनी चुपके से कहीं रख के तो जा सकता है। हाँ,
तो उसके काले रंग ये इशारा कर रहे थे कि सिकंदर का आंख और सिकंदर का सफेद हाथ क्या कर रहा था, तो पुण्य ही उसके साथ जा रहे हैं, बाकी कुछ जाने वाला। देखो करोड़पति सेठ भी हो, अभी कपड़े की दुकान वाले यहाँ पर बैठे मदन लाल साहब मिलकर पूछे, लड़के का कपड़ा आज भी क्या मिलता है, उसका नाम ही पड़ गया कफन का कपड़ा। आज भी कौन सा कपड़ा है, वही कफन का कपड़ा है। देखा किसी को लिनन में लपेटते हुए कि ये अरबपति सेठ लिनन में लपेट दो, किसमें लपेटते हैं? हाँ मदन लाल साहब, वही कपड़ा है लड़के का, कफन का कपड़ा अलग से मिलता है। सुबह सुबह कोई 5 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, भैया कपड़ा चाहिए, समझ जाते हैं कौन सा कपड़ा चाहिए, कफन का कपड़ा चाहिए। उसका नाम भी पड़ गया बेचारे का, कौन सा कपड़ा? हाँ देखा, 2 गज कफन का टुकड़ा और उसके लिए मेहनत की थी। और ईमानदारी से मानना, कोई आपको पहुंचाए वहां तक नहीं पहुंचाए, उसके पहले आप अपनी जगह में पहुंच जाओ। सब बोलेंगे दादाजी को पहुंचा के आ गए, दादाजी को पहुंचा के आ गए, ये भ्रम है। दादाजी दादाजी को एक समय भी नहीं लगता और कहां पहुंच जाते हैं। आप लोग बोलते एकदम सही हो, सबको फोन करते हो चल बसे, यहां से चले और वहां जाके बस गए। जो नित्य था वो तो जाके अपनी व्यवस्था जमा लिया और अनित्य कहां पड़ा हुआ, कहां पड़ा हुआ। और आजकल तो इतनी विडंबना बढ़ रही है, अनित्य सामने पड़ा है और उसके पैसे जोड़े हुए के लिए भाई भाई क्या बोलते, पहले बंटवारा कर लो फिर काम करना। दृष्टि कहां जा रही है? और ईमानदारी की बात है, बाप के पैसे के लिए बाप के बेटों से लड़ रहे हैं। जरा चिंतन कीजिए, बाप के बेटे बाप के पैसे के लिए बाप के बेटे से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि दृष्टि कहां है? तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा, कब तक, आखिर कब तक? कोई तो डेडलाइन होगी। हाँ हमारे सूरज के छोटे भाई साहब हैं, कौन नाम है हमारे प्यारे कन्नू भैया और विजय जी, उन्होंने अपनी डेडलाइन बना रखी है। कितने साल की? 55 साल की उम्र में वो सारे कार्यों से निवृत्ति ले लेंगे। जबकि अभी कहां है, खाली सीमा सीमित नहीं है, सुमित की सीमा को कहां तक बोलता करते कितना गया हो गए। अब जयपुर भी आ गए, जोधपुर भी आ गए, भोपाल भी आ गए, सब जगह सुमित 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 शुभम के मान क्या करते जा रहे हैं। मात्र 2 साल बाकी है, कितना प्यारा जाने दो। पर ये उनकी विश्वास पर क्या देना पड़ेगा, 55 वर्ष की उम्र में क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सब छोड़ दूंगा। हमारी क्या तैयारी है, हमारी है तो तैयारी। अभी तो मिठाई खाने के बाद हमारा सारा डब्बा नहीं छूटता, आप संसार छोड़ने की बात कर रहे हो। आप भोले हो, हम लोग इतने भोले नहीं है। हम तो पूरा क्या कर जाएंगे, आखिरी समय तक के आनंद लेके जाएंगे, अनित्य को नित्य मानेंगे, उसमें सुख मना के फिर जाएंगे। जाओ, कोई तो मन नहीं है। पर क्या होगा अंतिम में, कोई बुजुर्ग महिला हो और खूब ब्यूटी पार्लर जाती है, श्रृंगार करती है, नए नए कपड़े पहनती है, और क्या बोलेगी दुनिया, बूढ़ी हो गई दांत लगा, मैंने नहीं बोला। 70 के हो गए, 60 के हो गए, 80 के हो गए, फिर भी अदिति से प्रेम, लीला पोती करने से प्रेम। जरा चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, इस अनंत दुनिया में मैं नित्य हूं और मुझे नित्य के लिए कम से कम नित्य ज्यादा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, 1 घंटे में 2 मिनट। मेरे को लगता है इससे कम से कम में 16 कुछ नहीं हो सकता। 1 घंटे में 2 मिनट। सांप और नेवले की लड़ाई होती है, सांप ताकतवर रहता है, नेवला कमजोर रहता है, पर सांप नेवले से हार जाता है। आखिर क्यों? कोई नेवला अपनी सीमा में ही लड़ाई करता है, अपनी सीमा से बाहर जब भागने लगता है, अपने दिल में
है, उसको सूंघता है और क्या करता है, और आखिर में उस सांप के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। हमारे जीवन में सांप कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ, और हमारे लिए वो जड़ी बूटी क्या है? अंदर कहाँ रहता है? जब ये संस्कार हावी होने लगे, और कहाँ जाना है? मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। काले अनंता बदला है चोला के चोली सा क्या इनका मोला। काले अनंता बदला है चोला के चोली सा क्या इनका मोला। न नर हूँ न नारद, न देव न तीर्थ, न नर हूँ न नारद, न देव न तीर्थ, गतियों से निकल मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। जब जब दुखी हो इस लाइन को बिल्कुल याद रखना। ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, जड़ और चेतन का देखो झमेला। ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, जड़ और चेतन का देखो झमेला। न करता हूँ परकार, न करता हूँ परकार, न करता हूँ परकार, न करता हूँ परकार। मैं तो हूँ ज्ञाता, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जितना मुझे बाहर से मिला है, जितना बाहर दिख रहा है, वो सब बसारा है किसका? अनित्य का। ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, और जड़ और चेतन का देखो ये पूरा झमेला चल रहा है। चेतन किसमें उलझा हुआ है? जड़ में, अनित्य में। आज विचार कीजिएगा, आज चिंतन कीजिएगा, क्या मेरा पूरा जीवन इस अनित्य की साधना में चला जाएगा? क्या मेरा पूरा समय ये अनित्य ले जाएगा? क्या मैं कभी नित्य को कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी कि मेरे बेटे को तो मैं प्लेन रोटी, रूखी रोटी, और मेरा घर में रहने वाला पप्पी टप्पी पप्पी क्या खा रहा है? इम्पोर्टेंट बिस्किट। ऐसा तो नहीं हो रहा है। माल भी खाएगा और ऊपर से क्या करेगा? क्या करेगा वो? भोंकेगा। ऐसा तो नहीं होगा। तो चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और विचार करके निर्णय कीजिएगा कि मुझे कम से कम 1 घंटे में 2 मिनट। कितना मिनट? कौन कौन दे सकते हैं 1 घंटे में 2 मिनट? सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए। 58 मिनट आपके, सिर्फ 1 घंटे में 2 मिनट। सुधीर भैया, 1 घंटे में सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं चाहिए आपसे। अब इसमें चॉइस आपकी है। 48 मिनट एक साथ करो, 24 मिनट करो, 12 मिनट एक साथ करो। आप जैसे यूज करना चाहते हैं। हर घंटे में 2 मिनट करना चाहते हैं, 1 घंटे में 2 मिनट। ज्योति जी चलेगा? हाँ, 1 घंटे में 2 मिनट चलेगा? आपको रायपुर से, ऐसी रायपुर है, इसकी राय देगा मुझे, वहां राय देने वालों की पूरे है, इसलिए क्या है वो रायपुर। 1 घंटे में 2 मिनट कोशिश कीजिए, कुछ नहीं आए तो सब विचार को बंद करके, आंख बंद करके बैठ जाए। कुछ नहीं, कोई गाली मारी, कुछ नहीं। ट्राई करेंगे। दिल्ली वालों को दिक्कत आए तो आप समाधान लेने के लिए समय में पधार सकते हैं। और आप लोग को ऑलरेडी हमारे साथ क्या दे दिया है? बहुत खजाना दे दिया है, आप उसका उपयोग करें। वेदु पहचान 1 घंटे में 2 मिनट। जो हाथ में जोड़े उसको 4 मिनट, ऐसा मानो प्रधान जी ध्यान
से शुरू हुई है और ये अनित्य भावना अभी कुछ दिनों तक चलेगी या नहीं चलेगी पता नहीं, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है और 12 भावना को अपने को गति देना है। तो ये अनित्य भावना आज है, कल शायद रह सकती है, इसलिए अनित्य का चिंतन करें और अनित्य भावना के माध्यम से अपने निकट पहुंचने का प्रयास करें। प्रतिदिन प्रवचन का क्रम आप लोगों की भावना के अनुरूप प्रयास किया गया है, तो आप अपनी स्वयं की क्या माने इसको जवाबदारी किसकी है? आपकी स्वयं की जवाबदारी है और आपको लगे कि ये मेरे लिए आवश्यक है, तो ये वास्तविक में थोड़ा सा गहरा विषय है, थोड़ा सा हल्का मान नहीं है, तो इसके लिए क्वांटिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी का आप दिल्ली वाले एक क्वालिटी अपनी अंगूठी को मान में तो भी चलेगा और पूरा गुच्छे भर के हल्का पतला मान तो नहीं चाहिए, इसलिए कुछ संकोच घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये 12 भावना परमात्मा के शासन का सार है, क्रीम है, जिसने इसे जी लिया उसको कभी पीछे पलट के देखने की आवश्यकता नहीं है। अनित्य भावना का चिंतन करें और आपके दिल्ली संघ की सुंदर व्यवस्था पूज्य श्री के पास आराधना करके शिष्टमंडल यहाँ पर आया हुआ है। आप इनसे जैसा कि मालू साहब का मैंने दृष्टांत बताया कि उन्होंने अपने घर बहुत सुंदर क्या बना रखी है, लाइब्रेरी बना रखी है और जब भी गुरु भगवान आते हैं पूरे परिवार को साथ में बिठा के 15 मिनट 20 मिनट क्या करवाते हैं? पहले पार्षद हमको हमारे आत्मविकास के लिए कोई तंत्र दीजिए और उसके बाद ये सारे लाभ को लेते हैं। ऐसे मालू साहब का सुरेश देखा मैंने बताया क्या करते हैं, अपने अधिक से अधिक समय किसमें लगाते हैं? शुभ के कार्य में लगाते हैं। जगदलपुर पूरा जग किससे भरा हुआ है? दल मतलब किससे भरा है? तो ऐसे जगदलपुर से बाहर निकल के आते हैं, मदन भैया वहां पर अपनी सेवाएं पहुंच देते हैं। भाई संपत्ति झावक भी आए हुए हैं और ये केवल धाम विद्या की आदि संस्थाओं में अपनी सारी गुरु सेवाएं देते हैं। आपने कभी केवल धाम तीर्थ का दर्शन नहीं किया हो तो जरूर विचरण करने की भावना रखना। छत्तीसगढ़ का एक अनूठा जनाला है। 24 तीर्थंकर मूल नायक के तौर पर उस परिसर में विराजित हैं। स्वतंत्र मंदिर है सारे परमात्माओं के। तो ऐसी आप सबकी भावना है, आप सभी जिन शासन के मार्ग में आगे बढ़े, अनित्य भावना का चिंतन करें और कुछ न कुछ नित्य चीजों की आराधना बनाएं और आज कोई ना कोई एक अनित्य चीज को छोड़ने की भावना रखें कि आज के दिन मुझे इस अनित्य चीज का त्याग करना है, क्योंकि त्याग ही एक माध्यम है जो जागृति बढ़ाता है, वरना जागृति बढ़ाने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। 4 भावना का कार्ड आपके हाथ में है, मैजिकल वर्ड्स, मैजिकल कार्ड्स, और आप लोगों को 3 टैबलेट दी गई थी। कौन कौन सी? पहली अपेक्षा रखो मत, उपेक्षा करो मत। दूसरा प्रेम दीजिए, प्रेम लीजिए, और तीसरा क्षमा कीजिए, क्षमा लीजिए। 3 टैबलेट आप दे रहे होंगे। ये मैजिकल कार्ड से एक बार पाठ करके फिर मंगली का श्रवण कराने के बाद संघ की जो मर्यादा है उसका संकेत करें। सत्वेषु मैत्री मुनिषु प्रमोदः क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरन्तम् लाभने कालम कोसों के कारण सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणां जयते शासनम धर्म लाभ।